दोस्तों, इस वीडियो में हम कान की सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी CSOM के बारे में बात करेंगे, जिसका फुल फॉर्म है क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। क्रोनिक मीन्स लंबे समय से होना, सुपरेटिव मीन्स पस या मवाद का कान से आना। ओटाइटिस दो शब्दों से मिलकर बना है। ओटो मीन्स ईयर, आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन या सूजन। मीडिया मीन्स मिडिल, यानी कि कान के मिडिल ईयर में बार बार इन्फ्लामेशन होना या इन्फेक्शन होना। इस बीमारी का जो मेन सिम्टम्स यानी मुख्य लक्षण होता है वो होता है कान से बार बार पस या मवाद का आना या लंबे समय से कान से मवाद का आना। इसमें और भी सिम्टम्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कान में किस टाइप का CSOM है। दोस्तों, दो टाइप के मेनली CSOM होते हैं। एक जिसे हम सेफ CSOM बोलते हैं, दूसरा जिसे हम अनसेफ CSOM बोलते हैं। सेफ को हम ट्यूबोटिम्पैनिक टाइप ऑफ डिजीज या TTD भी बोलते हैं। अनसेफ को हम एटिको एंट्रल टाइप ऑफ डिजीज या AAD भी बोलते हैं। सेफ CSOM में यूजुअली कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं लंबे समय में, सिवाय हियरिंग लॉस के, यानी टाइम के साथ साथ सुनाई देना कम हो सकता है। इसके अलावा कोई खास कॉम्प्लिकेशन नहीं होती हैं। दूसरी तरफ अनसेफ CSOM में टाइम के साथ साथ हियरिंग लॉस के अलावा कई और बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। चूँकि अनसेफ CSOM में कान के अंदर की जो हड्डियां होती हैं वो टाइम के साथ साथ गलती रहती हैं, इसीलिए इस बीमारी को, अनसेफ CSOM को, कई बार डॉक्टर हड्डी गलाने वाली बीमारी भी बोलते हैं। तो टाइम के साथ साथ इसमें कुछ बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे कि चेहरे का लकवा लगना या चक्कर आने की परेशानी शुरू हो जाना या ब्रेन में इन्फेक्शन का पहुंच जाना, यानी कि ब्रेन अब्सेस हो जाना इत्यादि। जो सेफ CSOM होता है उसमें कान के पर्दे पे यानी ईयर ड्रम पे एक छेद हो जाता है, लेकिन इस परफोरेशन यानी इस छेद की खास बात यह होती है कि ये परमानेंट होता है, ये टाइम के साथ भर नहीं सकता है। यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि जो भी कान के पर्दे पे छेद होता है उन सारे में हीलिंग होने की, यानी टाइम के साथ साथ उस पर्दे के छेद के भरने की संभावना होती है। लेकिन 3 से 6 महीनों में अगर कान के पर्दे का छेद नहीं भरा तो जो उसकी मार्जिन्स होती हैं, यानी जो पर्दे का छेद है उसकी जो मार्जिन होती हैं उस पर कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से वो परफोरेशन परमानेंट हो जाता है। और जब कान के पर्दे पे परमानेंट परफोरेशन होता है तब हम इसे CSOM बोलते हैं। दूसरी तरफ जो अनसेफ CSOM है उसमें हो सकता है कि कान के पर्दे पे छेद हो और ऐसा भी मुमकिन है कि कान के पर्दे पे कोई छेद ना हो, लेकिन पर्दा नॉर्मल नहीं रह जाता है और कान के अंदर हड्डी गलाने वाली बीमारी धीरे धीरे बढ़ती रहती है। जो सेफ CSOM होता है इसमें जो कान से पस आता है वो जनरली ज़्यादा होता है और उसमें कोई स्मेल नहीं होती है, उसके साथ यूजुअली कोई ब्लड नहीं होता है और ट्रीटमेंट लेने के बाद कान ड्राई हो जाता है, यानी कि कान से पस आना बंद हो जाता है। जो अनसेफ CSOM होता है उसमें से जो पस आता है उसमें कई केसेस में कुछ अजीब सी बदबू हो सकती है। कान से जो पस आता है वो कम होता है, कई बार वो सिर्फ कान के अंदर अंदर ही रहता है, यानी पेशेंट को अंदर कान गीला लगता है। और कई बार अनसेफ CSOM में जो डिस्चार्ज आता है दवाएं चलने के बाद भी वो ईजिली ड्राई नहीं होता है, यानी कान सूखता नहीं है। और कभी कभी मेडिसिन से कान सूख तो जाता है, लेकिन कुछ ही समय में, यानी कुछ हफ्तों या कुछ महीने के बाद ही दोबारा से कान बहने लगता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं सेफ और अनसेफ CSOM में। पेशेंट की डायग्नोसिस बनाने के लिए डॉक्टर पेशेंट से डिटेल हिस्ट्री लेते हैं और कान का एग्जामिनेशन करते हैं। एग्जामिनेशन से डायग्नोसिस यूजुअली क्लियर हो जाती है। कई बार अनसेफ CSOM में बीमारी कान के अंदर कितने फैल चुकी है ये देखने के लिए हमें कान के CT की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू।